Hi friends, good afternoon. We come back our topic problem solving. अभी तक जो हमने कवर किए हैं हमने स्टेप तो कवर किए हैं। फर्स्ट स्टेप 1, व्हाट इज प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप हम कवर कर चुके हैं। जब फर्स्ट स्टेप था हमारा होता है व्हाट इज प्रॉब्लम्स। स्टेप 2, आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। पहला स्टेप था हमारा व्हाट इज द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप था हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है हमारा स्टेप थर्ड, जो हमने कवर किया था अपने प्रीवियस हमने वीडियो बनाई है उनमें हम कवर चुके हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। थर्ड इज द टीम फॉर्मेशन। और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और जो हमने जो किया था स्टेप 5 पे जो किया था, जो वीडियो बनाई थी हमने, वो किया था शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस। आपको ये चीज समझिए तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं आप। इसी पेज पे है वो हमारे जो ग्रुप है, इसी ग्रुप पर हमने डाली सारी वीडियोस। जो पहला स्टेप था हमारा वो था व्हाट इज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, टीम फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और स्वॉट एनालिसिस फॉर द टीम। शॉर्ट का मतलब होता है SWOT। शॉर्ट मीन होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपोजिटिव, और T का मतलब होता है थ्रेट्स। ये हमने क्या अब तक कवर कर चुके हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, टीम फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, शॉर्ट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एनालिसिस समझने के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपोजिटिव और थ्रेट्स। अपने टीम के लिए क्या क्या हमारे लिए स्ट्रेंथ है हमारी टीम की, क्या वीकनेस है हमारी टीम की, क्या अपोजिटिव है हमारी टीम की, क्या थ्रेट्स आने वाली है हमारे सामने, उनको सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टेप है वो क्या हमारा स्टेप, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा थ्योरम एनालिसिस। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है थ्योरम एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, थ्योरम एनालिसिस करेंगे। इससे हमें इसको किसे बोलते हैं, इसको फिशबोन बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरम एनालिसिस करते हैं, फिशबोन और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं। आज हम इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका हमारा जो मैन है, उससे पहले हम क्या समझेंगे, प्रोसेस मैपिंग के बारे में। हमें क्या समझना है पहले, प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस मैपिंग कैसे करते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस मैपिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको प्रोसेस मैपिंग करनी आ गई तो क्या होगा, करोगे आप, उधर आप इजीली क्या बना सकते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। अगर जो आपको प्रोसेस मैपिंग समझ में आ गई तो आज आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। जब तो ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, प्रोसेस मैपिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस मैपिंग से। हमें क्या करना होगा, अपना पहले प्रोसेस को मैपिंग करना होगा। प्रोसेस को मैपिंग, जैसे हम 7 के शीट 2 पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जो हमारा टॉपिक होता है उसी के ऊपर होता है प्रोसेस मैपिंग के लिए, प्रोसेस फ्लो डायग्राम के ऊपर होता है हमारा टॉपिक। तो उसको हम डिटेल में जाकर क्या करेंगे, प्रोसेस मैपिंग रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। इसको क्या बोलते हैं हम,
y इज इक्वल टू एफ एक्स। आज हमें क्या क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके थ्रू हमें क्या करना है उधर, इनको आइडेंटिफाई करना है हमें, एस को हमें क्या करना है उधर आइडेंटिफाई करना है। अब हम जब प्रोसेस मैपिंग करेंगे तो इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रोसेस मैपिंग में क्या करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, प्रोसेस को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रोसेस को ब्रेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हमारा नया जो एफएमई आया है उसमें क्या है, हर स्टेप को क्या किया हुआ उसमें ब्रेक किया हुआ, हर प्रोसेस को ब्रेक किया हुआ उसमें। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, प्रोसेस मैपिंग को हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। जब हम एफएमई पढ़ाएंगे आपको उसमें क्या है, हम और डिटेल में जाएंगे इसमें। तो लेकिन आज हम किसके लिए, फिशबोन या कॉलेज का डायग्राम बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, हम प्रोसेस मैपिंग करने वाले हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम OP30 जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं उसमें हमको क्या कर लेंगे, हम लिस्ट डाउन कर लेंगे। अभी क्या करना है हमें इसमें OP10, OP20, OP30। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, इनपुट। इनपुट के थ्रू क्या होगा हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद क्या होगी हमारी आउटपुट। क्या होगा हमारा, इनपुट होगी, इनपुट के थ्रू प्रोसेस हो, इनपुट होगी, इनपुट के प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमारी आउटपुट होगी। जो प्रॉब्लम हो सकती है या तो इनपुट में हो सकती है, प्रोसेस में हो सकती है। जब हमारी इनपुट में प्रॉब्लम होगी तो हमारा आउटपुट भी कैसा बनेगा, विद प्रॉब्लमेटिक। प्रोसेस प्रॉब्लम होगी तो भी हमारा आउटपुट कैसे बनेगा, प्रॉब्लमेटिक। तो अब हमें इसको समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम के रूट को ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना है, प्रोसेस में आना है। प्रोसेस में समझना है प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या एक्स हो सकते हैं, यहाँ भी क्या क्या एक्स हो सकते हैं, उनको समझना है हमें। इसमें हो सकता है x1, x2, x3, x4, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं इसमें भी। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको क्या बोलते हैं, पॉसिबल कोड होते हैं। इनको समझने के लिए हम क्या करना है, अपने प्रोसेस को ब्रेक करना है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। मान लो हमने OP10 ले लिया। अब जब हम एक मशीनिंग का ऑपरेशन, एक मशीनिंग ऑपरेशन का हम क्या लेते हैं, एक मशीनिंग प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं। ये मशीन है हमारी, हमें क्या करना है, इसका पिक्चर है यहाँ पे, यहां से क्या लेना हमें, ये इनपुट है, इसको हमें क्या करना है, इस यहां से यहाँ पे अपलोड करना, यहाँ पे क्या करना है, हमें पार्ट को लोड करना है। जो पहला स्टेप होगा हमारे पास इनपुट होगा, क्या होगा, इनपुट। अब ये मेटल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, पहले प्रोसेस की बात करने वाले हैं। अब हमें क्या चाहिए, पहले मटेरियल। हम क्या करेंगे, मटेरियल को हाथ से पिक करेंगे, पिक करके कहां रखेंगे, उसको लोड करेंगे पिक्चर पे। तो हमारा पहला स्टेप क्या आएगा इसमें, स्टेप 1 क्या आने वाला हमारा, लोड द पार्ट ऑन पिक्चर। अभी क्या हो सकता है हमारा, लोड द पार्ट ऑन पिक्चर। हमें क्या करना है, पिक्चर के ऊपर पार्ट को, ये मेरा पिक्चर है, इसके ऊपर मेरे को पार्ट को लोड करना है। अभी क्या कर रहे हैं हम, पहला जो स्टेप है हमारा, पार्ट को हाथ से उठाएंगे। पार्ट को हमने इनपुट से उठाया, ये इनपुट है, ये मशीन ने उठाया, मैंने पार्ट को उठा के क्या करना है, उसको यहाँ पे लगाना है। अब सबसे पहले ये समझना है कि जो पार्ट है मेरा, जो पार्ट है मेरा वो कैसा होना चाहिए, ओके होना चाहिए। लेकिन उसकी बात करेंगे मेटल में बात करेंगे, मेटल अभी हम उसकी मेटल की बात करेंगे, उसमें करेंगे। पहले हम क्या प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हमने मेटल को उठाया और लोड कर दिया पिक्चर के ऊपर। तो पहला जो स्टेप है हमारा, लोड द पार्ट ऑन पिक्चर। इसमें क्या क्या हो सकती हैं, इसमें क्या क्या एक्स हो सकते हैं, इसको समझना पहले। जब हम लोड द पार्ट ऑन पिक्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकते हैं, मान लो x1 क्या हो सकता है, पार्ट नोट रेस्ट विद, पार्ट नोट रेस्ट विद रेस्टिंग फेस। तो हमारा पहला एक्स क्या निकल के आता है यहाँ से, जब हमने पार्ट को लोड कर रहे हैं तो हो सकता है पार्ट प्रॉपर उसके साथ हमारा रेस्ट नहीं हुआ हो। जब हमने पहला पार्ट को लिया, लोड किया, तो क्या होगा हमारा, पार्ट प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ हो। तो ये देखना, पार्ट नॉट रेस्ट विद रेस्टिंग फेस, मतलब प्रॉपर हुआ ही नहीं हो, रेस्टिंग हुआ ही नहीं उसका। तो हमारा पहला एक्स क्या निकल के आ गया यहाँ से, क्या निकल के आ गया यहाँ से, हमारा पार्ट हमारा प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ। और क्या होता है यहाँ से एक्स क्यों नहीं हुआ वो, क्योंकि एक्स हो सकता है क्योंकि
जो रेस्टिंग फेस है, रेस्टिंग फेस क्या मेरे डैमेज है, ये तो हो सकता है। जब मैंने लोड किया रेस्ट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है मेरा, उसका इसका क्या निकल जा सकता है यहाँ से, इसका एक्स का निकल जा सकता है यहाँ से। मेरा जो रेस्टिंग फेस है वो क्या है मेरा पार्ट और रेस्ट विद रेस्टिंग फेस, ठीक है। रेस्टिंग फेस डैमेज हो सकता है, ठीक है। रेस्टिंग फेस नॉट क्लीन, या बोल सकते हैं चिप्स ऑन रेस्टिंग फेस। तो अभी हमने बात की लोड द पार्ट ऑन पिक्चर, तो इसमें क्या हो सकता था हमारा पार्ट नॉट रेस्ट ऑन द एक्स निकालने यहाँ से हमें क्या करना है, हम प्रोसेस में कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, इससे सारे एक्स निकालने हैं, x1 x2 x3 x4। तो हमने पहले निकाला था पार्ट नॉट रेस्ट विद रेस्टिंग फेस, क्यों नहीं हुआ, रेस्टिंग फेस क्या था डैमेज था, या रेस्टिंग फेस पे क्या हमारे चिप्स है वहां पे। और अभी इसके बाद और भी क्या सकता है हमारा रेस्टिंग फेस नॉट क्लीन, रन आउट ऑन रेस्टिंग फेस। मतलब हमें यहाँ से क्या क्या देखना है, क्या क्या को देखना है यहाँ पे, मतलब पहला देखना है क्योंकि वो रेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रहा तो क्या क्या हो सकता है उसमें, क्यों क्या हो सकता है उसका नोट अलाइन, जो रेस्टिंग है वो प्रॉपर एक दूसरे अलाइन नहीं है, मतलब उसमें फ्लैटनेस है। तो हमें क्या करना है वहां से, जब हम यहाँ पे हमने पहला क्या किया, जब हम प्रोसेस मैपिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं उसमें पार्ट को लोड करने वाले हैं। तो पार्ट को लोड करने में कौन कौन से पॉसिबल कॉज हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉलम्स जनरेट हो सकती हैं, वो सारी क्या करनी है हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। और ये कॉलम कहाँ जाएंगे, यहाँ से उसके जब हम फिशबोन बनाएंगे उसमें सारी कॉलम्स चली जाएंगी। फिशबोन में जब हम करेंगे यहाँ पे मशीन का बनाएंगे तो सारी कॉलम्स आ जाएंगी, पार्ट नॉट रेस्ट प्रॉपर्ली, रेस्टिंग फेस डैमेज है, उसके ये क्या हो जाएंगे, इसके क्या जाएंगे सब कॉज, ये क्या जाएंगे इसके सब कॉज हो जाएंगे इसके पार्ट नॉट रेस्ट विद रेस्टिंग फेस। अब उसके सब कॉज क्या जाएंगे, ये तो x आ गया, x आ गया, तो इसके x1 x2 x3 x4 ये होगा x, इसके x1 x2 x3 x4, मतलब इसके सब कॉज निकल के आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सब कॉज, इसके क्या सब कॉज निकल के आ रहे हैं, सब पॉसिबल कॉज। तो हमने जब फिशबोन बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, प्रोसेस मैपिंग करनी है। पहले प्रोसेस मैपिंग करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा इजीली बन जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे उसको प्रॉब्लम कहां से जनरेट होती है, और हमारे जो यहाँ से जो इनपुट है वो कहां चले जाएंगे हमारे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में, जो यहाँ से हमारे कॉज सब कुछ निकलेंगे वो कहां पहुंच जाएंगे हमारे फिशबोन डायग्राम पहुंच जाएंगे सारे। अब ये हो गया हमारा पहला, जिससे फॉर एग्जांपल आप और भी बहुत सारे कॉज निकाल सकते हो, ये तो मैं लेकिन ये समझाने के लिए नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा मेरा यहीं पे। तो अभी मैंने क्या किया, पार्ट को लोड कर दिया, पार्ट को लोड किया, उसके क्या है ये बहुत सारे सब कॉज निकल गए, यहाँ पे क्या है हमारे पास बहुत सारे सब कॉज निकल गए, कॉज निकले पॉसिबल कॉज है उसके बहुत सारे। अब हमने पार्ट को क्या किया लोड कर दिया, अब क्या करेंगे पार्ट को, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मशीन का क्या करेंगे बटन, मतलब उसको स्टार्ट बटन दबाएंगे तो क्या होगा क्लैंप द पार्ट। अब हमें क्या करना है, फिर उसको पार्ट को क्लैंप करना है। अब जब हम पार्ट को क्लैंप करेंगे तो अब ये देखना जब हम पार्ट को क्लैंप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं। अब इसमें क्या एक्स निकल कर आ सकता है, ये देखो यहाँ इसमें जो कॉज निकलेगा वो क्या है, जो हमने प्रेशर क्लैंप कर रहे हैं इसको पार्ट को क्या किया, उसको पार्ट नॉट क्लैंप प्रॉपर्ली वर्ड यूज नहीं करते हम जैसे। अब मैं ये सीक्वेंस ये करना है जब हम क्लैंप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सब कॉज और सब कॉज आ सकते हैं। इसमें क्या आएगा मेरा क्लैंपिंग प्रेशर। अब ये देखना मेरे को जो क्लैंपिंग प्रेशर है वो क्या है, लो जो हाई तो नहीं है, या तो लो हो सकता है या हाई हो सकता है। अब मेरे को समझना है कि जब मैं पार्ट को क्लैंप कर रहा हूँ क्लैंप द पार्ट, उसमें ये समझना मेरे को जो क्लैंपिंग प्रेशर है वो क्या है मेरा विद इन स्पेसिफिकेशन है, या क्या हो सकता है पॉसिबल हो सकता है, या तो प्रेशर लो भी हो सकता है या वो मेरा जो हाई भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें
क्लैंपिंग सीक्वेंस। अब जो मेरा क्लैंपिंग सीक्वेंस है, पहले ये वाला क्लैंप आना था, फिर ये आना था, उल्टा हो रहा हो, या तो पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, मतलब जो क्लैंपिंग हो रहा है उसका क्या, मेरा क्लैंपिंग सीक्वेंस मेरा क्या है, रॉन्ग है, उल्टा कर रहा हूं मैं। ये पहले इसको क्लैंप करना चाहिए था, फिर इसको क्लैंप करना चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको क्लैंप कर रहा हूं, फिर इसको क्लैंप कर रहा हूं। उससे क्या होता है, मेरा पार्ट प्रॉपर क्लैंप नहीं होता और मशीनिंग आउट हो जाती है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसमें मेरे को समझना है कि क्लैंपिंग सीक्वेंस मेरा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जब मेरा क्लैंपिंग, अब इसमें हो सकता है और भी क्या होता है ना, क्लैंपिंग समझना है, क्लैंपिंग फेस भी क्या होता है, उसका डैमेज हो सकता है। जो मेरा क्लैंपिंग फेस है वो भी क्या, मेरा डैमेज है। तो हमें, हमारा पहला स्टेप क्या था, लोड द पार्ट किया हमने, तो हमने क्या किया, उसका क्लैंप किया पार्ट को, मशीन को रन किया। तो अभी हमने समझा इसको, पहले क्या होता है, मेरा क्लैंप हो गया और क्या हुआ, मेरा क्लैंप द पार्ट कर लिया। और जब मैं क्लैंप द पार्ट किया तो उसमें मेरे क्या निकले, बहुत सारे कॉजेज निकल रहे, पॉसिबल कॉजेज निकल रहे हैं। तो उनको भी आप क्या करना, फिर उठा के यहाँ से कहाँ ले जाना आपको, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में। तो इजीली कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहाँ से निकल के आ रहा है, तो इसकी इनपुट आ रही है, वो कहाँ जा रही है, इसकी इनपुट क्या बन, इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ बन जाएगी, उसकी इनपुट बन जाएगी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की। जो मेरा यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी प्रोसेस मैपिंग से, जो मेरी आउटपुट निकल रही है, ये क्या बन जाएगी, मेरे उधर फिशबोन डायग्राम की क्या बन जाएगी, मेरा इनपुट बन जाएगी। इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस को समझ पा रहे हैं और दूसरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और यहाँ से क्या कर लो आप, उसको प्रॉपर वहां पे उसको नोट करना है, और वहां पे आपको इसको, मतलब मशीनिंग वाले एरिया में, मैं मशीन मेथड में मशीन वाले एरिया में आपको क्या करना है, वहां पे कॉज और सब कॉज आपको आइडेंटिफाई में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आप बस उसको नोट डाउन करना है बस। तो अब मेरा होगा क्लैंप द पार्ट। अब जब मेरा क्लैंप द पार्ट होगा मशीनों की, अब मेरा क्या चलेगा, टूल। अब मेरा क्या चलेगा, टूल चलेगा। टूल भी हो सकते हैं मेरे पास, टूल 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे टूल हो सकते हैं मेरे। अब मैं हर एक टूल के बारे में बताऊंगा नहीं आपको, एक टूल के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब मेरा टूल चलेगा तो टूल की लाइफ हो सकती है, टूल की लाइफ क्या हो, ओवर हो सकती है। टूल की लाइफ क्या हो सकती है, ओवर हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है, इसका सपोज क्या निकल के आएगा, ये तो x हो गया, दूसरा इसका x1 x2 क्या निकल के आएंगे, x1 x2 x3 क्या निकल के आएंगे, कि टूल का क्या था, नो मॉनिटरिंग, नो हिस्ट्री कार्ड, नो हिस्ट्री कार्ड, या टूल लाइफ नोट डिफाइन, मतलब इसके क्या निकलेगा, x1 x2 x3, इसका भी निकल जाएगा टूल लाइफ डिफाइन का भी, टूल लाइफ नोट डिफाइन, नो नो मॉनिटरिंग, नो हिस्ट्री कार्ड। मतलब ये मेरा क्या है, पहला x क्या निकला मेरा, पहला क्या था मेरा इसमें, टूल का टूल लाइफ ओवर हो गई थी। क्यों, क्योंकि नो मॉनिटरिंग, और क्या है मेरा, नो टूल हिस्ट्री कार्ड, और क्या मेरा, टूल लाइफ नोट डिफाइन, और भी बहुत सारे निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अभी हम आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको खुद बनाना है, आपको क्या है, प्रैक्टिस खुद करनी है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं यहाँ पे। और इसमें क्या हो जाएगा मेरा, टूल में, टूल लाइफ के लिए टूल लाइफ ओवर होगी, ठीक है, या टूल डैमेज हो गया। और डैमेज क्यों हो सकता हो, आरपीएम मोर हो सकते हैं, फीड मोर हो सकती है, कूलेंट कंसंट्रेशन, इसमें क्या है, कूलेंट हो रहा है मेरा, क्यों हो रहा है, आरपीएम ज्यादा हो सकता है, मेरा जो फीड है वो ज्यादा हो सकती है, मेरा कूलेंट जो मेरा वो कूलेंट कंसंट्रेशन सही नहीं है, कूलेंट की डायरेक्शन ठीक नहीं है, कूलेंट डायरेक्शन नॉट ओके, कूलेंट जहां पे आता है वहां पे आने वाली डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो ये चिप्स इन कूलेंट, अब चिप्स क्यों है, उसका सब निकल जाएगा, क्योंकि टैंक नॉट
क्लीन ऑन टाइम। तो ये मेरा क्या है, टूल के लिए आ गया, टूल से। और क्या आएगा, टूल लगता कहां पे है, स्पिंडल, स्पिंडल। मतलब इसका हमें क्या करना है, पूरा ब्रेकअप करना है, पूरा ब्रेकअप करना है। अब जब मेरा टूल चल रहा है तो जब मेरा पिक्चर क्या चलता है, वो पिक्चर, जब मेरी मशीन टूल चलता है तो पिक्चर मेरा क्या चलता है, ये हो गया मेरा टूल लाइट हो गया। जब मेरा पिक्चर हो गया, पार्ट नोट हो गया, टूल हो गया। अब जब चल रहा है तो मशीन आ गई मेरे पास, मशीन। और मशीन की क्या है, इसकी रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या है मेरा, एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब मेरे को हर एक्सिस में क्या देखनी है, उसकी मशीन की रिपीटेबिलिटी देखनी है, कितनी चाहिए और कितनी आ रही है। उसमें भी ये देखना है कि मशीन की जो रिपीटेबिलिटी है वो किस एक्सिस में मेरी आउट है। तो उसमें भी क्या आएगा मेरा, जो रिपीटेबिलिटी चेक करूंगा मैं, उसमें भी क्या आएगा मेरा, जो ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल मेरा प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, वो भी क्या करना मेरे को चेक करना है। जब मेरे को हाइड्रोलिक प्रेशर कब चेक करना, जब मेरे पास क्लैंप हो रहा है, जब मेरे को क्या करना, हाइड्रोलिक प्रेशर वही तो नहीं करना, उसको भी चेक करना मेरे को। तो अब हमने क्या किया, पूरा प्रोसेस को हमने क्या किया, ओपन को लोड द पार्ट किया, क्लैंप द पार्ट किया, टूल 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 लाइट देखिए, मतलब टूल चला उसमें, फिर रन द टूल। तो टूल में क्या होगा, उसकी टूल की लाइट ओवर हो सकती है। और जब मेरा टूल चलने के बाद क्या हुआ, टूल चल गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, उसको पार्ट मेरा साइकिल क्या होगा, मेरा कंप्लीट हो गया, साइकिल क्या होगा मेरा कंप्लीट हो गया। और साइकिल कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको अनलोड द पार्ट। अब मैंने क्या किया, पार्ट को अनलोड किया, पार्ट को अनलोड किया। और अनलोड करने के बाद उसको मैंने, यहां पे क्या होगा, अनलोड करने के बाद पार्ट को मैंने निकाला और उसको, मेरे को जो टेबल थी उस पर ना तो कोई वो था, उसको मैंने टच किया, इससे जो नेट जो होती है, नेट सरफेस से मैंने उसको, स्टीरियो सरफेस होती है, उससे कनेक्ट हो गया। इसमें क्या सकते हैं, उसमें डेंट आ सकते हैं, डेंट। अनलोडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जब मैं पार्ट को अनलोड कर रहा हूं तो अनलोडिंग के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब उसको आइडेंटिफाई करना है। अनलोडिंग के टाइम में क्या हो सकता है मेरा एक्स, जब मैंने पार्ट को अनलोड किया, पार्ट नॉट क्लीन, पार्ट नॉट क्लीन, मैं क्या किया, पार्ट नॉट क्लीन, पार्ट को मैंने क्लीन नहीं किया और रख दिया, पार्ट नॉट प्लेस्ड ऑन प्रॉपर आउटपुट। अब मैंने पार्ट को क्या किया, प्रॉपर उसको रखा नहीं, जहां रखना था वहां रखा नहीं, तो उसमें क्या लग जाएगा, पहले तो क्या है, जब पार्ट साफ नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो उसमें चिप जाएगा कस्टमर के पास। और जब मेरे पार्ट क्या करेंगे, उसको प्रॉपर प्लेस नहीं करेंगे, जहां रखना था उसको वहां नहीं रखा, कहीं भी रख दिया, तो उसमें क्या लग जाएगा, डेंट। डेंट के चांस कहां से आएंगे, अनलोडिंग के टाइम पे। तो ये क्या जस्ट समझाने के लिए है कि हमें प्रोसेस मैपिंग कैसे करनी है, हर स्टेप को ब्रेक करना है। हमें क्या करना, प्रोसेस मैपिंग में हमें हर स्टेप को ब्रेक करना है। पार्ट को क्या करना, पहला स्टेप, पार्ट ये क्या है, मेरी इनपुट है, वहां से मैंने मटेरियल को उठाया, कहां अनलोड किया, पिक्चर पर लोड किया। उसके बाद देखना जो पिक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, पिक्चर को मैंने लोड किया तो लोडिंग करते टाइम मैंने क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता हूँ। फिर क्या मैंने पार्ट को क्लैंप किया, क्लैंप करते समय मैं क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता हूँ। फिर मैंने टूल चलेंगे, फिर उसमें तो टूल के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कूल एंड कंसंट्रेशन में हो सकती है, टूल की लाइफ ओवर हो सकती है, तो समझा दिया मैंने आपको। फिर अनलोड द पार्ट, फिर क्या करूंगा, मैं पार्ट को अनलोड करूंगा। अनलोड के टाइम पे मैं क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता हूं, तो वो मेरे को यहां से निकल के आ जाएगी। फिर क्या करना है, अनलोड के बाद फिर पार्ट को मुझे कहां रखना, आउटपुट में। आउटपुट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने प्रॉपर पैकिंग प्रॉपर मैंने यूज नहीं करी, जो पैकिंग मेरे को यूज करनी थी वो मैंने प्रॉपर पैकिंग यूज नहीं करी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो हमें क्या करना है, हर प्रोसेस को, हर एक प्रोसेस को मेरे को क्या करना है, मैप करना है। जो मैंने आपको समझाया है, आज किसके बारे में समझाया, प्रोसेस के बारे में, यानी मशीन के बारे में समझाया है। हमें क्या कहां का प्रोसेस मैप करना है, मशीन के लिए, ठीक है, प्रोसेस मैपिंग करेंगे। अब क्या समझना हमें, मेथड
मैन और मटेरियल। तो आज जो हमने बताया प्रोसेस मैपिंग के बारे में, आपको किसके बारे में, मशीन के बारे में। प्रोसेस के टाइम करते करते मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये क्या होती है, कम से कम 100 हो सकती है। कितनी सकती है? 100 प्रोसेस मैपिंग से क्या निकाल सकते हैं हम, तो प्रोसेस मैपिंग से आउटपुट निकल के आएंगे, कम से कम 100 निकल के आएंगे। और उसके सब कोड होंगे, उनको कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, सब कोड को हम, मतलब इसकी जो इनपुट आएंगे वो कहाँ जाएंगी, उसमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में। और वहां पे क्या करेंगे हम, इसके साथ साथ इसका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के साथ साथ हम क्या बनाएंगे, उसका जो वहां पे क्या करेंगे, उसका सब कोज भी वहां पे निकालेंगे। उसके कुछ सब कोज निकलेंगे, कुछ सब कोज वहां पे निकल सकते हैं। तो ये कम से कम मशीनिंग प्रोसेस के लिए मेरे पास कम से कम 100 पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रॉब्लम के लिए 100 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब प्रोसेस मैपिंग करोगे, आप हर प्रोसेस को ब्रेक करोगे, उस प्रोसेस से क्या निकलेंगे, आपको बहुत सारे पॉसिबल कोज निकलेंगे। और पॉसिबल कोज कहां जाएंगे, मेरे फिशबोन डायग्राम में जाएंगे या कॉज इफेक्ट डायग्राम में जाएंगे। तो ये कम से कम 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 100। ये आपको समझाने के लिए आप अपने प्रोसेस को और भी डीप ब्रेक कर सकते हैं। जितना आप प्रोसेस को डीप ब्रेक करोगे, उतने क्या निकलेंगे, मेरे पॉसिबल कॉज निकलेंगे। ये समझाने के लिए था कि मेरा समझाना था, ये मैंने इनपुट ली, यहाँ से मैंने मटेरियल को लिया, लोड किया, तो इस लोडिंग के टाइम में मेरे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये पार्ट प्रॉपर लोड नहीं हुआ, क्यों, मैं उसको दबाना था ऐसे, अब लोड होगा प्रॉपर ये। तो इसका भी एक सिस्टम है, इसका भी क्या सिस्टम है, इसका भी मेथड है। तो वो हम किसमें बताएंगे आपको, मेथड में। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको कितना बता दिया, मशीनिंग के बारे में, जो मशीनिंग के पॉसिबल कॉज है वो हमने सारे बता दिए। हम बात करेंगे मेथड के बारे में। ये मेरे को पिक्चर यहाँ लोड करना था, लेकिन इसका मेथड कैसा होना चाहिए वो हम किसे बताएंगे आपको, जब मेथड के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस मैपिंग करेंगे, जब बताएंगे। इसको हमें एक प्रेशर से दबाना होता है, तो हमने इसको दबाया नहीं, तो हम कहाँ मेथड में डिफाइन करते हैं सब चीजें। तो ये हम बात करेंगे मेथड में। आज हमने किसके बारे में बताया, मशीनिंग के बारे में। मशीनिंग में क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए, अपने प्रोसेस को ब्रेक करिए, जो भी प्रोसेस हो आपका। मैं तो मशीनिंग का एग्जांपल दिया, प्रोसेस कोई भी हो सकता है, प्रोसेस कोई भी हो सकता है। आप अपने प्रोसेस को प्रॉपर पहले मैपिंग करें, क्या करें, प्रोसेस को पहले मैप करें। आप अपने प्रोसेस को पहले मैप करें, उसके बाद फिशबोन बनाएं। प्रोसेस को मैप नहीं करोगे पहले, आप फिशबोन बना सकते हैं, 3-4 क्या कर दोगे, आप हैंड सब कर दोगे और उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। जब तक आप प्रोसेस को मैप नहीं करोगे प्रॉपर, आप फिशबोन बना ही नहीं सकते। क्योंकि सारे इनपुट्स जो यहाँ के इनपुट्स हैं, जो यहाँ की आउटपुट्स निकलेंगी, वो क्या उसकी इनपुट बनेंगी, जो यहाँ से पॉसिबल कॉज निकलेंगे। तो यहाँ आप प्रोसेस को समझ रहे हो, प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप में कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्या गलती कर सकता हूँ, हर स्टेप को समझ रहे हो। वहां आपको सीधे आप फिशबोन में पहुंच जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो आप उसको कभी बना ही नहीं सकते। तो पहले क्या करना, मेरे को प्रोसेस की मैपिंग करनी है, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, फिशबोन बनाना है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, आज हमने मशीनिंग के बारे में बताया, कल नेक्स्ट बताएंगे मेथड के बारे में, फिर मैन के बारे में, फिर मटेरियल के बारे में। थैंक यू।